साइड बस आवाज माइक आवाज खड़ा है तार लगाएंगे तार करियो Valla kulüp temizliğimiz ama ya da bir şey yaparsa valla Firdaus yapar लड़ते थे तो मैं यहाँ पे महिला कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मोंगा साहब, अनवर भट्ट साहब और बाकी जितने भी गांधी जयंती जो अक्टूबर 1969 गांधी जी जन्म न्यूमुतन और आज अखत 55 तम सुन बर्थडे मनावान सुरज करें बीजेपी के साल कांग्रेस कमेटी इंजन बुशुस्तन अशस पज चूंकि मे ज्यादा वन कह कर ओत पे गोथी ये शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत तुद शुक्रिया करान इस्तदा करान यमन समखनुकन यमन दोहन मज अकिस प्राइम प्रेसिडेंट समखन इसलिए मैं वनस तारिक साहब सेंटर शालटेन किस ऑफिस पे जो नस्ल के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं, जिस देश के लिए हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। नया एक्शन चलाना है, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम। गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। जैसे आपने सुना कि 1869 में उनका जन्म हुआ है और आज 155 साल है उसका। इत्तेफाक का भेदभाव आपस में होता है उसको दूर रखने का, और उसी वजह से उनको अपनाते हुए उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया। उनके हमरा इस जवान लीडर जनाब यहाँ तक कश्मीर तक गया और उस नफरत को मिटा, और मैं अपने कायद अपने लीडर, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आज जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। लोग कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, तारिक हमीद करा साहब, शुक्रिया सर जी। सफा जो था वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। तो इसमें कामयाब हुए अदम तशद्दुद से। आज का ये दिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में भी मनाया जाता है। हम आज से ही एक जुदोजहद की शुरुआत करते हैं। मैं कल ही जम्मू से वापस आया। जम्मू में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुझे मौका मिला कैंपेनिंग का। एक हवा चली है बदलाव की। लोगों का यह समझना कि कांग्रेस पार्टी ने कोई एग्रेसिव कैंपेनिंग वहां नहीं की, उसके माने ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी की अंडरकरंट वहां नहीं थी। हो सकता है हम लोगों ने स्ट्रेटजी तब्दील करके एक अंडरकरंट डेवलप की, लेकिन आज जो लगता है पहले 2 फेजेस यहां पे लड़ने के बाद एक क्लियर कट वर्डिक्ट दिख रहा था अलायंस के वास्ते। जम्मू से मैं आप लोगों के वास्ते अपनी दानिश के मुताबिक खुशखबरी दे सकता हूं कि इंशाल्लाह वहां की जो टर्नआउट जो रही वो कांग्रेस या अलायंस के हक में है, और आने वाले वक्त में यहां का जो जुल्म सितम के जो एक धौंस और दबाव का एक जो जैकबूट पॉलिसी का खात्मा होने वाला है इंशाल्लाह जल्द ही। गांधी जयंती तो हर साल मनाई जाती है। ये एक यूनिवर्सल ओकेजन बन गया है। ये सिर्फ
हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बनाया जाता है। पांच लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है वो मेरे ख्याल में उसके पीछे दयानत पे वो मुबन्नी नहीं है, उसके पीछे नेफेरियस डिजाइन्स हैं। उसको एक तरफ छोड़ते हुए कल को अगर रिजल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइन बात है। और उसमें जरूरत पड़ने पे अगर वैसी कोई जरूरत हो तो हमने पहले से कहा है, बिलखुसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूं कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो जरूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। देखिए, इन इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉयलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिजाइन्स थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर पे जो कहा जाता है ए टीम, बी टीम, सी टीम, जब उन्होंने देखा कि वो सारा फार्मूले उनके जो है एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डालने का। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू के मैं कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। तो हैरानगी की बात यह है कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब यह है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है और अपने अंदाज में, अपने तरीके से यहाँ पे जितने भी मीर कासिम और मीर जाफर हैं उनको आगे लाने की उनकी मंशा है। तो ये जो इंडिपेंडेंस का की रविश यहाँ पे शुरू हुई है ये एक नेफेरियस डिजाइन के तहत है। यहाँ पे वोट को फ्रेगमेंट करके जो नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो किसी भी जमात से, बट स्ट्रॉन्ग हो, उसको हराने की ये एक नॉवल तरीका इन्होंने किया, जैसा कि उन्होंने जम्मू में नहीं किया। यहाँ पे जो ग्लोरीफाई कर रही है बीजेपी कि यहाँ पे पीसफुल माहौल है, यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई कैलेंडर नहीं है वगैरह वगैरह, ये ग्लोरीफाई जो कर रहे हैं, मैं उसकी जवाब में कहता हूं कि ये ग्लोरिफिकेशन का कोई मुद्दा नहीं है, ये डर और दबाव और खौफ का है। कैसे पहले आप देखते थे अगर पानी के ऊपर औरतें निकलती थी प्रोटेस्ट करने, वो सड़क पे बैठती थी, आगे का ट्रैफिक भी बंद, पीछे का ट्रैफिक भी बंद, जब तक उसका उनका बदलाव नहीं होता था तब तक वो नहीं उठती थी, या पावर के ऊपर होता था तब तक नहीं उठते थे जब तक नहीं होता था। आज की डेट में आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं मिसाल दे सकता हूं, बर्थना में बाज़ाब्ता उनके ऊपर FIR लगाया गया क्योंकि वो पानी के वास्ते प्रोटेस्ट कर रही थी। पावर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करो तो उसके ऊपर भी आपको FIR लगता है, एंड देन दे आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट को में हेराफेरी के वास्ते अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर UAPA भी लगाया जाता है और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है जो ये खामोशी, जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली वो बात नहीं है। पीस जो है वो आपके दिल में होता है, पीस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ किसी के शख्स के ना माइंड में पीस है ना दिल में पीस है, एक खौफ है, एक दबाव है, जिसको मैं कहता हूं जैकबूट पॉलिसी से यहाँ पे जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो यहाँ पे मैंडेट जो मिला है, अगर उसमें कोई ऐसा वैसा कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, आई अंडरलाइन इट, अगर कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर कट मैंडेट दिया है इस जुल्म सितम के खिलाफ, इस जैकबुट पॉलिसी के खिलाफ, इस एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ। यहाँ के
तमाम मामलात में बेजा मुदाखलत, हत्ता कि मजहबी मामलात में भी बेजा मुदाखलत के खिलाफ। वुड नॉट लाइक टू क्वालिफाई एनीवन। आई सेड कि लाइक माइंडेड on the same page against BJP's repressive, oppressive policies. They can be anyone, they can be any party, anybody. I will not qualify anyone.